भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran-India signed development of Chabahar port agreement. है चाबहार प्रोजेक्ट जिस एक पर्टिकुलर कनेक्टिविटी रूट का जिसका नाम है INSTC, दैट मींस द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है ना, ये 7,200 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना, और मल्टी मोड है, मतलब आप इसमें कई तरीके के फ्लाइट्स को ले जा सकते हैं। फ्लाइट मतलब माल मतलब ट्रेडेबल गुड्स जिनको आप कहते हैं, तो वो इस पे ट्रेवल करेंगे। ये जो है ये इंडिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, आर्मेनिया से, अजरबैजान से, रशिया से और सेंट्रल एशिया और यूरोप को ये रास्ता ले जाएगा। जो है वो ही इज इन ईरान, और ईरान में जो मेजर डिस्कशंस हो रही हैं उनमें एक डिस्कशन तो ये भी हो रही है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा और कोई एग्रीमेंट भी इस हवाले से साइन किया गया है। ईरान और भारत के संबंध आपको पता है बहुत ही पुराने हैं, सिविलाइजेशनल हैं, हिस्टोरिकल संबंध हैं, परंतु एक और पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार और उसको काफी सालों से डेवलप किया जा रहा है। तो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो चाबहार पोर्ट जो है उसके लिए इस कनेक्टिविटी रोड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो इंडिया जो है वो गुजरात से चाबहार का पोर्ट जोड़ लेगा और फिर वो पोर्ट वो ऑपरेट हम ऐसे करेंगे कि जैसे वो मेरा अपना पोर्ट हो। तो वो फिर जो है वहां से इंडियन गुड्स जाएंगे और वो दुनिया भर में जो है वो ट्रेड्स को फ्राइट को कैरी करेंगे और लेके जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर सर, वो गए ईरान के लिए। और इंडिया ईरान की आपको पता है हर जो मीडिया है, चाहे वो अमेरिका की मीडिया हो, इंडिया की मीडिया हो, बाकी जितने भी इंटरनेशनल मीडिया हो, वहाँ पर जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि इंडिया और ईरान के बीच में एक डील हुई है चाबहार पोर्ट को लेकर। जी दोस्तों, चाबहार पोर्ट को लेकर जो एग्रीमेंट है इंडिया और ईरान के बीच में वो साइन हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जो है वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे उन्होंने मीटिंग करी है और उनके बीच में जो बातचीत हुई है, तो जो चाबहार पोर्ट है उसको डेवलप करेंगे इंडिया ईरान मिलकर। और मैं बताने वाला हूँ कि जो इनकी जो एग्रीमेंट की डील है वो ज़्यादा मतलब बढ़ा दी गई है और एक तरह से जो इनका एग्रीमेंट है पूरा 10 साल तक कर दिया गया इंडिया ईरान का जो चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात है, चाबहार पोर्ट बनेगा इंडिया ईरान के बीच। और सिर्फ ये ईरान के लिए हेल्प नहीं होगा, इंडिया की मतलब जितने भी कंट्री है मतलब और भी दूर दूर तक जो पोर्ट है ना, इससे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इंडिया की जो ट्रेड होगी, जो इंडिया से आपको पता है ट्रेड होती है बाहर की कंट्री में, उससे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड इंडिया की बहुत ईजी लोग पाएगी, चाहे दूसरी कंट्री रशिया हो। फॉर एग्जाम्पल रशिया का देता हो तो यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि चाबहार पोर्ट अगर बनेगा। और ये डील है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील हुई है। तो आपको पता है डॉक्टर जयशंकर जो है इस वक्त जो है वो ही इज़ इन ईरान, और ईरान में जो मेजर डिस्कशंस हो रही हैं उनमें एक डिस्कशन तो ये भी हो रही है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा और कोई एग्रीमेंट भी इस हवाले से साइन किया गया है। लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट है फॉर रिकॉर्डिंग दिस चाबहार पोर्ट के हवाले से और कहा जा रहा है कि जो नया एग्रीमेंट किया है वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था जो इंडिया के सिर्फ ऑपरेशंस को कवर करता था, जो उसका शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसको अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। टेक्निकली इंडिया और ईरान के अपने भी बड़े मजबूत बायलैटरल ताल्लुकात हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ये इस सेंस में है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, दैट्स सो सिंपल। ठीक है जी, तो जब उनको एनर्जी चाहिए तो उन्होंने फिर इसको लेके ही चलना है, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने कारोबार करना ही करना है ईरान के साथ। और ये जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ है ये जो चाबहार पोर्ट के हवाले से, तो दैट टेल्स कि भाई इंडियंस बड़े इंटरेस्टेड हैं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसको हमने कामयाब बनाना है। और याद रखें ये उस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है जब अमेरिकन मुश्किल में है इस वक्त इस खित्ते में, बट इंडिया इज़ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट।
इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कोई अमेरिका की सुनेंगे। इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है। इंडिया को अपने जो खिते के अंदर वो जो ईरान तक एक्सेस चाहता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं चाहता। इंडिया वो एक कंफर्ट जोन ईरान के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर कंसर्न शो किए जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ये अक्सर कहता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया ईरान पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना तो पाकिस्तान कोई स्टेप लेता है इस हवाले से, ना ही हम कोई ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस कर पाए हैं, ना ईरान हमारे उस तरह के कोई कंसर्न्स एड्रेस कर पाया है। और वो जो लेवल है, ट्रस्ट लेवल है, वो अपनी जगह पे मिसट्रस्ट अपनी जगह पे मौजूद है। सो ये पता ये चलता है कि शायद डॉक्टर जयशंकर कोई मैसेज लेके गए हैं और चाबहार पोर्ट के हवाले से वो अपनी भी बात करेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट को भी वो, जिसे वो कहते हैं ना, वो वॉच करेंगे। एग्रीमेंट दोबारा उन्होंने एक साइन फिर कर लिया है और उनको इस चीज़ का पता है कि हमें लॉन्ग टर्म ईरान को देखना है। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ वो जो एक लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड है, ये उसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए ये सारा चाबहार को दोबारा रीडिज़ाइन किया जा रहा है इस एग्रीमेंट। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ फिर से कि ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इंडिया इनिशिएट कर रहा है और पीएम मोदी के, जिसे कह लीजिए पीएम मोदी के लीडरशिप में, ये पाथ ब्रेकिंग है। और पाकिस्तान जो एक बॉटल नेक क्रिएट करता रहता था, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता था हमेशा कनेक्टिविटी में, और उनकी ये शर्त थी कि आपको अगर ये सेंट्रल एशिया का रूट चाहिए, इसका रूट चाहिए, उसका रूट चाहिए, तो हमारे से होकर के जाइए। उन्होंने इस बात को कभी नहीं समझा कि इंडिया एक ऑल्टरनेटिव भी क्रिएट कर सकता है। तो चाबहार एक बहुत बड़ी डील है। आपको पता है कि पहले भी ये डील बात चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश पीछे हट गया था, किसी कारण ईरान पीछे हट गया था। उसके बाद से कुछ डिस्ट्रस्ट के इशू हो गए थे। अभी आप देखिए वापस से इस डिस्ट्रस्ट इशू को जो है क्रिएट करने के लिए इन्होंने हुती रिबल्स जो थे वो रेड सी में अटैक कर रहे थे। और फिर एक ऐसा भी जो आया था ड्रोन, वो शायद ईरान से था, ये अलिजिडली था, और पेंटागन ने कहा था कि देखिए ये ईरान से आया है और ये एक इंडियन शिप को अटैक किया है। मेरे ख्याल से वहां पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि ईरान के ऊपर ये इल्जाम लगा करके, और ये जो मल्टी मिलियन डॉलर जो प्रोजेक्ट होना है, ये शायद $85 मिलियन का प्रोजेक्ट है। $85 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल सम ऑफ मनी, इट्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी। तो $85 मिलियन का इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से ये कोशिश किया गया था कि इसको ना साइडलाइन कर दिया जाए या इसको ट्रैक से उतार दिया जाए। बट थैंक गॉड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज हैंडल्ड दिस इशू वेरी मैच्योरली। हमारे देखिए अरबों के साथ, अरब देशों के साथ भी बहुत मैच्योर रिलेशनशिप हो रहे हैं। अभी स्मृति ईरानी साहिबा वहां पहुंच गई थी, आपको पता है, सऊदी अरेबिया में मक्का मुनव्वरा या मदीना के मस्जिद अल नबवी के पास। उसके बाद से आप देख लीजिए वो आए, प्रिंस अल जायद साहब आए और वो उन्होंने रोड शो निकाला प्रधानमंत्री मोदी के। तो अरबियों के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है, और टू टॉप इट ऑल ईरान के साथ भी। ये है मोदी, ओनली मोदी कैन डू दैट। मतलब आप देखिए इस पूरे क्राइसिस में हुतीज को बैक कर रहा है ईरान, ठीक है, नहीं तो बच्चा जानता है, ठीक है। और इंडिया ने हुतीज को फाइट करने के लिए अपनी वॉरशिप भेजी हुई है, ठीक है ना। इंडिया इजराइल का भी सपोर्ट कर रहा है और उसका भी सपोर्ट कर रहा है। क्या नाम है, टू स्टेट सोल्यूशन के नाम पे, क्या है इसका, क्या नाम है, इजराइल का और पैलेस्टाइन दोनों के साथ हम खड़े हैं। सो द कैरिस्मा ऑफ प्रधानमंत्री मोदी अद्भुत है। द मैन इज चोजन वन। कि फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में ईरान का दौरा कर रहे हैं कि जिस वक्त हुतीस के हमले हो रहे हैं और यूके और अमेरिका ने हुतीस के खिलाफ स्ट्राइक्स भी कर डाली हैं। एक ऐसे वक्त में इंडिया की एक ऐसी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि जिसमें यह पता चलता है कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी 2 दिन पहले जो बातचीत करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया में कोई भी फैसला किया जाता है तो उसमें इंडिया की राय ली जाती है। तो ये बात गलत नहीं, ये साबित हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाबहार पोर्ट पर क्या एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये विजिट चाबहार पोर्ट से इस एग्रीमेंट से बढ़कर कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो कैसे, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। देखिए, डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान, साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसमें
आप ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफी अरसे से चल रही है और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहां पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं। कि देखिए, ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है, इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए, तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है।